क्या आपका बच्चा खाने पीने में तंग कर रहा है? क्या उसका रंग जो है वो पीला हो रहा है और उसकी तबीयत में भी चिड़चिड़ापन आ रहा है? तो बेसिकली आपके बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी यानी कि खून की कमी की अलामात जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं। इस खून की कमी को डाइट के ज़रिए हम किस तरह पूरा कर सकते हैं? तो बेसिकली आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डायटीशियन हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डाइटरी एस्पेक्ट्स को देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी में। सबसे पहले तो आपने अलामात पे गौर करना है कि आपके बच्चे में कौन-सी अलामात आ रही हैं। 3 तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि भूख में कमी का आना, बच्चे का तंग करना खाने-पीने में, इसके अलावा रंग में जो है वो पिलाहट का आना, तबीयत में चिड़चिड़ापन आना, गुस्से का आना, इसके अलावा बच्चों में बहुत सारी जो है नॉन फूड सब्सटेंसेस की क्रेविंग्स देखी गई है, जिसमें कि आइस की क्रेविंग्स आती हैं और बहुत सारे आयरन डेफिशिएंट बच्चे जो है वो मिट्टी खाते हुए भी दिखाई दे रहे होते हैं और इसकी वजह से उनके पेट में कीड़े भी होते हैं। इसके अलावा जो है फोकस और कंसंट्रेशन लेवल्स जो है वो इनके अफेक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि जब भी वो कुछ याद करने बैठते हैं या पढ़ाई करने बैठते हैं तो बेसिकली उनका फोकस जो है वो डेवलप नहीं हो रहा होता। तो ये सारी अलामात जो है हमें लेकर जा रही होती है कि बच्चों के ब्लड टेस्ट को जो है वो मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर आपके बच्चे का एचबी लेवल और सीबीसी जो है वो ठीक नहीं आया तो डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमें आयरन रिच फूड्स का बच्चे की ग़िज़ा में शामिल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सप्लीमेंटेशन भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपका बच्चा सप्लीमेंट्स ले रहा है तो वो भी साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ग़िज़ा है उसका एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे पास हीम आयरन के सोर्सेज़ आते हैं, जिसमें हमारे पास मीट के सोर्सेज़ आते हैं और मीट में भी जो ऑर्गन मीट्स हैं वो काबिल ज़िक्र है। यानी कि अगर आपका बच्चा कलेजी खा सकता है हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा तो उसको ज़रूर दें, क्योंकि कलेजी जो है इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो उसके साथ जो है आप उसको ऐसी टेम्प्टिंग फॉर्म में बना के दें ताकि वो खाए, यानी कि हम थोड़ा-सा मसाला लगा के उसको कलेजी का टिक्का भी बना सकते हैं, उसको कलेजी को जो है वो भून के भी दिया जा सकता है, इसके अलावा उसको ग्रिल करके भी दिया जा सकता है। फिर हमारे पास मटन, बीफ और चिकन का आ जाता है ग्रुप। तो बेसिकली इसको भी आप बच्चे की डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी और पिकी हो गए हैं। अगर आपका बच्चा बीफ, चिकन वगैरह नहीं खा रहा तो आप उसको किसी फॉर्म में कबाब दे सकते हैं, होममेड नगेट्स की फॉर्म में जो है वो दे सकते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरे ग्रुप्स आ रहे हैं उसमें हमारे पास दालें आ रही हैं, पल्सेस आ रहे हैं, चने आ रहे हैं, लेग्यूम्स आ रहे हैं, जिसमें काले चने हैं, हमारे पास लाल लोबिया है, सफ़ेद चने हैं और अगर आप दालों की बात करो तो मिक्स दालों की फॉर्म में भी हम उन्हें हाई प्रोटीन और आयरन की फॉर्म एक दे सकते हैं। तो ये वो जो चीज़ें हैं जो बच्चों की डाइट में हम ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें ताकि आयरन लेवल्स को बढ़ा सकें। फिर हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट्स हैं, जो कि हमारे बच्चों की आयरन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंगो है, जिसमें जामुन है, इनमें आयरन जो है वो वाफ़िर मिकदार में पाया जाता है और फॉर्च्यूनेटली इसमें विटामिन सी की मिकदार भी पाई जाती है। विटामिन सी जो है वो आयरन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटामिन सी आपकी डाइट में नहीं होगा तो आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन सी के सोर्सेज़ जो है उनका जानना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनमें विटामिन सी होता है, अमरूद के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, इसके अलावा हमारे टोमेटोज़ में, हमारे लेमन में, हमारे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च में इसमें पाया जाता है। तो जब भी आप कोई सैलेड बना रहे हैं, तो आप इसका कॉम्बिनेशन जो है आयरन का विटामिन की सी के साथ जो है बना सकते हैं। फिर हमारे पास पालक जो है वो एक काबिल ज़िक्र सब्ज़ी है जिसके अंदर आयरन मौजूद है, लेकिन इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है तभी होती है जब पालक को गोश्त के साथ बनाया जाए। तो बच्चों को पालक गोश्त या पालक चिकन जो है वो ज़रूर हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर दें। फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन और डिश हमारे पाकिस्तानियों की, हमारी फ़ेवरेट मसर चावल जो है वो खाए जाते हैं। तो बेसिकली काले मसर में भी जो है वो आयरन होता है, आपके बच्चों की फेरेटिन लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसर चावल का कॉम्बिनेशन कचूमर सैलेड और लेमन जूस डाले हुए कचूमर सैलेड के साथ बनाएँ ताकि उसमें मौजूद आयरन की अच्छी तरह बॉडी में एब्ज़ॉर्प्शन हो जाए। तो बेसिकली चंद डाइटरी ऑप्शंस थी जो कि होपफुली आप लोगों को अच्छी भी लगी होंगी। बड़े मज़ेदार वो ऑप्शंस हैं जो हमारे इर्द-गिर्द हम बनाते भी रहते हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस हमें नहीं होती। तो इनका जो बेसिकली यूज़ है वो आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। बच्चों को फ़ास्ट फूड से जो है वो दूर रखें, कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रखें, बेकरी की चीज़ों से दूर रखें, होममेड फूड्स को प्रेफ़र करें और इन डाइटरी ऑप्शंस को अपने घर में अपने डाइट प्लान्स में शामिल करें ताकि बच्चों के आयरन लेवल्स को इम्प्रूव करने में अहम किरदार अदा करें। थैंक यू सो मच।